हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बीट्स फॉर बायोलॉजी। अंतिम युद्ध बहुत दिनों से इंतजार रहा है सबका। मैं जितने भी सारे वीडियोस बनाता था, हर एक वीडियोस के नीचे में यही कमेंट होते थे कि अंतिम युद्ध कब आ रहा है, वो हमें डेट बताओ कब से अंतिम युद्ध स्टार्ट होगी। तो अंतिम युद्ध 2021 में जो पूरी तरीके से हिट कर चुका था तुम्हारी वजह से, अंतिम युद्ध 2022 के लिए स्टार्ट हो रहा है। अंतिम युद्ध 2.0 बिल्कुल नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ हम लोग इस बार अंतिम युद्ध को स्टार्ट कर रहे हैं। अंतिम युद्ध में बहुत कुछ तुम्हें इस बार नया देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है। अभी करीब 100 दिन तो मिनिमम, जिसमें हम इस अंतिम युद्ध को कंप्लीट करेंगे। और एग्जाम के पहले वन शॉट वीडियोस आएंगे, वो तो अलग है। उसके लिए मैंने अलग से प्लानिंग कर रखा है कि एग्जाम के 1 महीने पहले तुम्हारे लिए क्या कराना है। तो अभी तो फिलहाल बात होगी अंतिम युद्ध 2.0 पे, बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तुमने इतना रिस्पॉन्स दिया है अंतिम युद्ध के लिए, और 330 नंबर से ऊपर करीब 1000 बच्चे थे 2021 में जिनका नंबर सिर्फ अंतिम युद्ध देखने से आया। वो 1 महीने में हमने किया था। और सोच कर देखो, इस बार तो टाइम हमारे पास बहुत है, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, सर स्टार्ट कब से हो रही है? बहुत दिनों से यह सवाल तुम पूछ रहे थे। स्टार्ट हो रही है 21 फरवरी, मंडे का दिन है, वीक का पहला दिन है जिस दिन हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे से। बात आती है कि अब से डेली हम कितना पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम मैं कह रहा हूं 10 से 12 घंटे तुम्हें सेल्फ स्टडी करने होंगे, तब जाकर तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। 10 से 12 घंटे रोज तुम्हें सेल्फ स्टडी करना होगा। इसमें तुम डिवाइड करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में तो मुझे तो 2 घंटे चाहिए रोज बस, बाकी 10 घंटे हुए तुम्हारे। अब 10 घंटे को तुम कैसे मैनेज करते हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि बच्चे का फिजिक्स अच्छा नहीं होता, केमिस्ट्री अच्छा नहीं होता, बायोलॉजी लगभग सबकी अच्छी होती है, लेकिन एनसीईआरटी नहीं समझ में आती है। उसको करेंगे इस अंतिम युद्ध में कंप्लीट। टारगेट, एक एवरेज बच्चे का टारगेट कम से कम ये तो होना ही चाहिए कि बायोलॉजी में 360। तुम बोलोगे ये तो सर इम्पॉसिबल है। मैं कहूंगा कुछ बच्चों के आए हैं जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं, और बच्चे तुम्हारे भी कई सारे फ्रेंड सर्कल में होंगे जिनके 360 आए हैं। ये अचीव किया जा सकता है। ये पहले मैं बोलता आज से 1-2 साल पहले तो थोड़ी सी बात अजीब लगती। क्यों? 90 क्वेश्चंस ही होते थे, लेकिन आज हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 10 को एलिमिनेट कर देना होता है, हटा देना होता है, बाकी करने तो 90 ही हैं। तो सारे क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आने हैं जो हम लोग इस अंतिम युद्ध में करने वाले हैं। फिजिक्स में 120 मिनिमम, केमिस्ट्री में 140। मतलब मेहनत तुम्हें सबसे ज्यादा बायो में करनी है, क्योंकि इसमें पता है यार कहां से क्वेश्चंस आने हैं। पता है 2 किताबें हैं, एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th। इससे 360 नंबर तो आ जाने हैं। बाकी केमिस्ट्री, इसको तुम्हें 140 तक मिनिमम पहुंचाना है, और फिजिक्स में 120। और बाकी इसके अलावा जितना भी जाता है वो तुम्हारा बोनस जाएगा। 20 नंबर इसमें बढ़ा सकते हो, 20 नंबर इसमें बढ़ा सकते हो, तो 660 तक आराम से पहुंच सकते हो। मतलब अभी से मेहनत करोगे ना, तो मैं ये कह रहा हूं तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। मैं टॉप रैंक की बात नहीं कर रहा, टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000 की बात। वो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करेगी कि 10 से 12 घंटे तुम स्मार्ट वर्क कर पा रहे हो या नहीं। लेकिन 10 से 12 घंटे अगर हार्ड वर्क भी अच्छे तरीके से कर दिए तो तुम्हारे 620 नंबर तो आ जाएंगे। और मुझे मालूम है कि इतने नंबर पे तुम्हारा सिलेक्शन तो आराम से हो सकता है। मैं बस यही कहूंगा कि सपने मत देखो, आज से काम बिल्कुल चालू कर दो। तुम जो आज काम करोगे वही डिसाइड करेगा तुम्हारा फ्यूचर कैसा होता है। तो अपना फ्यूचर तुम्हें खुद क्रिएट करना है। अब स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह देखना बंद कर दो कि लास्ट के 30 दिन में कैसे करें, 1 साल में कैसे करें। बस आज से काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। अपनी प्लानिंग करो। 21 फरवरी से अंतिम युद्ध 2.0 स्टार्ट हो रहा है। 2 घंटे मुझे चाहिए, उसको उस प्लान में डालो, और बाकी अपना एक रूटीन तैयार करो। परफेक्ट 100 डेज की बायोलॉजी के स्टडी प्लान क्या होनी चाहिए कि कोई बच्चा अगर कुछ भी बायोलॉजी नहीं जानता, वो भी पहुंच सकता है 360 पे इन 100 डेज के अंदर। बस तुम्हारे तरफ से भी एफर्ट होना चाहिए। और देखते हैं इसमें क्या क्या बताने वाला हूं, टाइमिंग क्या होने वाली है, इसके बाद कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग इसमें पहले करने वाले हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें तुम्हें बताता हूं, कहां चलेगी, है ना, ये सब सारी बातें बताता हूं। सबसे पहले एक बात,
एनसीईआरटी हमारे लिए बाइबल है, सब लोग जानते हैं ये। एनसीईआरटी हमारे लिए गीता है। नीट का अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको पता है कि 90 के 90 क्वेश्चंस जो तुम्हें एग्जाम में करने हैं वो बायोलॉजी के पेपर तो एनसीईआरटी से ही आनी है। क्लास 11th में 343 पेजेस हैं, 343 पेजेस। क्लास 12th में 286 पेजेस हैं। टोटल मिलाकर होते हैं 629 पेजेस। मतलब अगर एवरेज मैं निकालूं, अगर तुम एवरेज 6 पेज कम से कम डेली करते हो तो 100 दिन में तो सिलेबस आराम से हो जाएगा। ये वाला काम हम लोगों को करना है। 3 पेज क्लास 11th की मैं करवाऊंगा और 3 पेज क्लास 12th की करवाऊंगा, और वो 3 पेज को इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि उससे बाहर से तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। तुम्हारे पास बायोलॉजी के लिए कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए वो तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। बुक्स क्या होने चाहिए, रिसोर्सेस बायोलॉजी में, ये हो गई क्लास 11th की एनसीईआरटी और ये हो गई क्लास 12th की एनसीईआरटी। इसके अलावा ये बुक आती है 33 इयर्स की। तो अभी इतना करना है क्या? नहीं, इस बुक को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास है बहुत अच्छा, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं। फिर मैंने ये बुक दिया क्यों यहां पे? इसलिए 2010 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में कर कर जाने हैं, क्योंकि ये रेलिवेंट है। 2010 में नीट का पैटर्न चेंज हुआ था, एआईपीएमटी कहते थे। 2010 में पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2010 से 2021 करीब 10-11 साल का पेपर ये तुम्हें कर कर जाना है। ये पेपर मैं करवाऊंगा। ये क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं खुद करवाऊंगा। जैसे राइबोसोम पढ़ रहे होंगे तो राइबोसोम से आज तक जितना भी 10 से 11 साल में क्वेश्चन पूछा गया वो सारा हम लोग वीडियो में सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे डेली का डेली। ठीक है, तो तुम्हें अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब चैप्टर कोई कंप्लीट हो जाए तो तुम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इस बार अंतिम युद्ध का फीचर क्या है सर, हमें यह तो बताओ, क्या आप अलग ला रहे हो इस बार? आओ देखते हैं जरा फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, ये बहुत जरूरी है। कौन सी लाइन में क्या बात लिखी है, एक एक वर्ड पे फोकस करने वाले हैं हम लोग। एक एक वर्ड, कुछ भी लिख रखा है जैसे बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है, यहां पे एनसीईआरटी स्टोरी क्यों बोल रही है, हमारे अर्थ के बारे में क्यों बोल रही है, और किसी प्लैनेट के बारे में क्यों नहीं बोल रही है। सारी बातें हम लोग एक एक वर्ड यहां पे समझेंगे, मतलब वर्ड टू वर्ड करने वाले हैं कि नीट का एक भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो जाए। इसके बाद हर एक पैराग्राफ का की पॉइंट क्या है वो मैं तुमसे पूछूंगा। क्लास में ही ज्यादातर चीजें हम लोग याद कर चुके होंगे। ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हर एक स्लाइड में कुछ ना कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा है, तो मालूम है कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बायोलॉजी में जिससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। वो एक्स्ट्रा एज को हर एक पैराग्राफ के साथ देखते चलेंगे, हर एक टॉपिक के साथ देखते चलेंगे हम। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी जो होती है वो इस तरह की एक पेज होती है, देखते होगे साइड में जगह होती है। अब कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। साइड में जो एनसीईआरटी में जगह है ना, इन्हीं जगहों पे कुछ कुछ चीजें जो मैं एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा वो तुम्हें लिखना है। मतलब जब मेरी क्लास हो रही होगी तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, ना कोई कॉपी ना कोई और अदर बुक्स। ठीक है, और तुम्हारे पास स्टिकी नोट्स आते हैं चिपकाने वाले, कुछ कुछ लिखकर चिपका दो साइड में। ये अगर तुम्हारे पास है तो और अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, स्टिकी नोट्स। ठीक है, हर एक पैराग्राफ से एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, उससे कितने पॉसिबल एमसीक्यूज नीट में आ सकते हैं वो सारे हम लोग क्लास में कर चुके होंगे। सारे तुम क्लास में लगा चुके होगे, सारे के सारे क्वेश्चंस 2010 से लेकर 2011 तक के 21 तक के सारे एमसीक्यूज हम लोग क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। एक और बच्चों का डाउट होता है सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं कराओगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस उसमें ही इंक्लूडेड रहेंगे। मतलब अब तुम्हें कोई बुक्स नहीं लगानी है, जितना क्वेश्चंस अब मैं स्टार्ट करूंगा करवाना वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा। इसके बाद क्लास की शेड्यूल क्या चलेगी सर? मैं बोल दिया कि डेली 6 पेजेस करने हैं, 3 पेज क्लास 11th के लिए, 3 पेज क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो नीट में तो दोनों सिलेबस है तुम्हारा, 11th भी है 12th भी है। 11th का क्लास चलेगा 12 बजे। ठीक है, तुम्हारी कोई क्लास चल रही होगी मैनेज कर लेना, 12 बजे तुम्हारे क्लास में आना है। इसके बाद
रात 9 बजे। रात 9 बजे तो कोई काम रहता है नहीं ज़्यादा, तो ये 12 बजे और 9 बजे ये मैंने ऐसा चूज किया है जिसमें सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस वीडियो को जो देख रहे होंगे, डेली क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे, वो ड्रॉपर्स होंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा 11th में है और वो चाहता है 11th मेरा उतना अच्छा नहीं रहा, तो इस क्लास में आकर 11th को वो रिवाइज कर सकता है। कोई 12th का भी बच्चा है वो भी आकर इसको आराम से रिवाइज कर सकता है, मतलब सबके लिए है। क्लास मंडे से सैटरडे तक रोज चलेगी, लेकिन संडे को क्लास नहीं होगी, सैटरडे तक ही क्लास होगी। संडे को अभी मैंने ऑफ रखा है और संडे को कुछ दिनों के बाद ही टेस्ट सीरीज तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो वो कर दूंगा स्टार्ट। अब जो डेली क्लास की लिंक है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब बायोलॉजी के यूनिट्स जो सीक्वेंस में हम लोग करने वाले हैं वो देखो। 11th में हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। इस बार तुम देख रहे होगे पीछे से हम लोग चल रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, फिर सेल वाला यूनिट, और फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर डाइवर्सिटी हम लोग यहां पे करने वाले हैं। टोटल 11th में 22 चैप्टर हैं, और वैसे ही 12th में ये यूनिट्स का सीक्वेंस हम लोग देखने वाले हैं। इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं, तो टोटल मिलाकर 38 चैप्टर हैं पूरे बायोलॉजी में, ठीक है। तो डेली क्लासेस में सीक्वेंस ऐसा ही चलेगा। अब बात आती है कि सर ये क्लासेस कहां चलेंगे। पहले जो अंतिम युद्ध स्टार्ट हुआ पिछली बार, ये क्लासेस चली थी यूट्यूब पे चली थी। यूट्यूब पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। अभी से ही अगर तुम कंपीट कर रहे हो कि क्लास में हजारों बच्चे बैठे हैं, मेरी रैंक क्या बन रही है क्लास में, तो ये चीज हम लोग क्लास में करने वाले हैं। कहां? अनअकैडमी की स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास जो होती है ना वो बिल्कुल फ्री होती है, वहां एक भी पैसे तुम्हें देने नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपना टाइम देना है, और वो भी 2 घंटे का। एक भी रुपए तुम्हें नहीं देने होंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ स्पेशल क्लासेस में ही चलेंगी। रेगुलर क्लासेस होंगी मंडे टू सैटरडे, 11th की 12 बजे और 12th का 9 बजे। अगर तुम इस कोर्स के लिए पूरी तरीके से जी जान लगाकर अगर तुम तैयार रहोगे तो 360 कोई नहीं रोक सकता बायोलॉजी में। जो पढ़ाए हुए होंगे लाइन, वहीं से क्वेश्चंस आने हैं। तो अलार्म सेट कर लो 12 बजे दिन का और रात का 9 बजे, ये दोनों टाइम पे बिना नोटिफिकेशन आए हुए तुम्हें क्लास में आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से तुम आराम से ज्वाइन कर लोगे। जब तुम अनअकैडमी पे आओगे स्पेशल क्लास में, तुमसे एक कोड पूछा जाएगा, कोड यूज कर लेना कुमार लाइव, क्योंकि ये कोड यूज करोगे तो तुम्हारी क्लासेस बिल्कुल फ्री चलेंगी। अनअकैडमी पे अगर कोई भी तुमसे कोड मांगा जाएगा तो कुमार लाइव कोड यूज कर लेना, क्लासेस बिल्कुल फ्री चलेंगे तुम्हारे लिए। अब 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास की लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लेकिन आगे के जो वीडियोस के लिंक होंगे वो कहां मिलेंगे हमें? वो मिलेगी मेरी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करना बीट्स फॉर बायोलॉजी, मिल जाएगा तुम्हें। डिस्क्रिप्शन में लिंक वैसे दे भी रखा है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे डेली लिंक क्लास की तुम्हें मिल जाएगी, जहां से तुम क्लास में आओगे, ठीक है भाई। ये बातें सब कुछ हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है तैयार होगे तुम। एक और इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे दूं, अनअकैडमी का एक हिस्टोरिकल ऑफर जो सिर्फ आज तक के लिए ही वैलिड है। जो भी बच्चा अगर चाहता है अनअकैडमी को ज्वाइन करना, जो पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहता है, मैं अंतिम युद्ध की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, अंतिम युद्ध स्पेशल क्लासेस में बिल्कुल फ्री चलेंगी। लेकिन अगर कोई बच्चा अभी 11th में है, 12th में आने वाला है, वो अभी कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि 40% का ऑफ चल रहा है अनअकैडमी पे। ये ऑफ जो है 3 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो 40% का ऑफ चल रहा है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 36% का ऑफ चल रहा है। वहां पे भी कोड यूज करोगे कुमार लाइव। कोई भी तुम्हारा छोटा भाई बहन वगैरह होगा 11th में 12th में, तो तुम उसको ये गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई है। ये आज तक के लिए ही सिर्फ ऑफर वैलिड होगा, 19th फेब के लिए ही ऑफर यहां पे वैलिड है, ठीक है। ओवरऑल अंतिम युद्ध है ना, डेट सबने नोट कर लिया है 21 फरवरी, टाइम सबने नोट कर लिया होगा, सुबह 12 बजे। और रात को अगर बात करें तो रात को ये क्लास चलेगी तुम्हारी
9 बजे, मतलब दिन के 12 बजे और रात के 9 बजे। दिन में 12 बजे चलेगी 11th, रात को चलने वाली है यहां पे 12th क्लास चलने वाली है। ठीक है, क्लासेस अनअकैडमी पे होंगी, कोड कुमार लाइव यूज करना है, और तो तुम्हें सारा कुछ बता ही दिया है, सीक्वेंस क्या क्या चलेगा, कैसे कैसे क्या चीज होगी। ठीक है, तो इंतजार रहेगा तुम्हारा 21 फरवरी को दिन 12 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में अंतिम युद्ध 2.0 के लिए। चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे हम 11th में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और 12th को रात को 9 बजे स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि वो भी इस अंतिम युद्ध 2.0 का फायदा उठा सकें, और बायोलॉजी में जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो आराम से इस क्लास को करे। 100 दिन में तुम्हें लगेगा मैं इस लेवल पे था और मैं इस लेवल तक चला गया हूं। ये 100 दिनों में ये चीज हो पाएगा अगर तुम भी अपने तरफ से उतना ही एफर्ट लगाओगे जितना मैं लगाने को तैयार हूं। तो अगर तुम अंतिम युद्ध 2.0 100 डेज का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में, नीचे कमेंट में लिखो कि 100 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। 100 डेज की बात है, अगर ये तुमने 100 दिन अच्छे से दे दिया तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल शानदार होने वाली है। आज तुम 18-19 साल के होगे, अभी तुम्हारे पास आगे आने वाली 40 से 50 साल जिंदगी बाकी है, वो तुम्हारे बेहतरीन गुजरेंगे 40 से 50 साल अगर तुमने नीट के पहले के ये कुछ दिन अगर तुमने अपने लिए जिया तो। अब किसी के लिए तुम्हें नहीं जीना है, ना दोस्तों के लिए ना किसी के लिए। अभी बस तुम्हें मेडिकल कॉलेज में जाना है, वो वाइट एप्रन लेनी है, वो स्टेथोस्कोप लटकाना है और तुम्हें जाना है मेडिकल कॉलेज में ताकि तुम्हें लोगों की जिंदगियां बचानी हैं। तो ऑल द बेस्ट अंतिम युद्ध 2.0 के लिए। तो फैला दो इसे मार्केट में। मिलते हैं 21 फरवरी को। बाय बाय, थैंक यू।